हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी एस पाठशाला में। मैं देव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम आपको ब्लड के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जो इस समय आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, उसमें पर डे एक शिफ्ट में नहीं, ए शिफ्ट में अगर नहीं तो बी शिफ्ट में उसमें जरूर एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहा है। तो हम आपको बताएंगे ब्लड के बारे में, ब्लड का कंपोजिशन, टोटल जानकारी देंगे। ये चाहे एनटीपीसी हुआ या आने वाला कोई एग्जाम हुआ, ग्रुप डी या कोई भी जेई का एग्जाम हुआ, या जिस भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में जिसमें बायोलॉजी पूछता है, उसमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने कुछ चीजें पहले से इस पे बेसिक जानकारी जो है लिख दिया है, जो कुछ लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं है। तो जिससे आपका टाइम थोड़ा कम लगे, तो हम आइए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो हमारा जो ब्लड होता है, पहले ही आपको पता होना चाहिए ब्लड के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन बनता है, ब्लड का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो हमारा जो ब्लड होता है उसका अध्ययन हेमेटोलॉजी और सेरोलॉजी में किया जाता है। कुछ बच्चे जानते हैं हेमेटोलॉजी, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं सेरोलॉजी। भाई ये हेमेटोलॉजी और सेरोलॉजी दोनों में अध्ययन किया जाता है। अभी जस्ट इसके पहले जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि ब्लड का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो उसमें हेमेटोलॉजी छोड़ के एक ऑप्शन सेरोलॉजी दिया था, बाकी दो ऑप्शन कुछ और था। एक ऑप्शन लिखा था हेमेटो करके कुछ था। तो बच्चे सेरोलॉजी जो नहीं जानते, जो जानते थे उन्होंने तो सही कर लिया, सेरोलॉजी मार दिया। जो नहीं जानते थे वो बच्चे हेमेटोलॉजी करके जो आंसर था उसको मार दिए। तो भाई ये गलती मत करना। ये जो होता है ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी हेमेटोलॉजी दोनों में होता है। फिर हम आगे अब बात करते हैं। जो हमारा ब्लड होता है वो एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। जो प्राकृतिक कोलाइड मतलब नेचुरल कोलाइड। अब ये कोलाइड आपका होता क्या है? दरअसल हम ये कोलाइड को आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें फुल डिटेल में बताएंगे कोलाइड होता क्या है। दरअसल आप इतना जान लीजिए, जैसे आप जब दूध को बॉयल कर देते हैं जो उसमें मलाई बन जाता है, तो मलाई अगर दूध को छानने से जो मलाई बचता है वो हमारा कोलाइड का काम करता है। तो ठीक उसी प्रकार आप एक जनरल भाषा में जान लीजिए कि जो मलाई होता है वो हमारा कोलाइड होता है। इसी तरह का हमारा ब्लड होता है। ब्लड जो होता है ये हमारा संयोजी ऊतक होता है, जिसको हम कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिंग टिश्यू वो होता है जो हमारे बॉडी में, चाहे हाथ में हुआ या पैर में हुआ, जहां भी ब्लड की सप्लाई होती है कनेक्टिंग टिश्यू के यही हिसाब से होती है। अब जो हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। अब 7.4 मतलब अगर ब्लड की वैल्यू 7.4 है तो मतलब वो क्षारीय है। अगर किसी भी लिक्विड की वैल्यू 7.7 से ऊपर है तो वो ब्लड हमारा जो हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा, या कोई भी लिक्विड है वो क्षारीय हो जाएगा। अगर उसका मान 7 से नीचे है तो हमारा जो भी होगा लिक्विड वो एसिड हो जाएगा, और अगर 7 रहेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ब्लड का जो होता है पीएच मान वो हमारा 7.4 होता है। अब बात करते हैं कि ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है एक मेल में एक फीमेल में। तो जो हमारा मेल होता है उसमें ब्लड 5.5 लीटर होता है, मतलब 5.5 लीटर होता है, और जो मेल होती है उसमें 5 लीटर होता है। अब ये 5.5 लीटर मेल में क्यों होता है और 5 लीटर फीमेल में क्यों होता है, इसका एक अलग रीजन है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि 5.5 लीटर मेल में क्यों होता है, फीमेल में 5 लीटर क्यों। भाई एक बार मैं अपने दोस्तों, एक मेरा दोस्त था, उससे मैं पूछा, उसकी शादी हो गई थी, कि भाई मेल में 5.5 लीटर क्यों होता है और फीमेल में 5 ही लीटर क्यों होता है। तो उसने दरअसल मजाक कर रहा था। वो बोला कि भाई इसलिए होता है क्योंकि जो मेल होते हैं और जो फीमेल होती है, फीमेल मेल का खून चूसती है, इसलिए उसमें 5 लीटर, आधा लीटर कम होता है। भाई ऐसा नहीं होता, इसमें अलग बात होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये गलत इन्फॉर्मेशन वो दे रहा था। अब बात करते हैं हम, जो ब्लड होता है उसका निर्माण कहाँ होता है। तो जो एडल्ट पर्सन होते हैं, जैसे हम लोग हुए हैं, आप लोग हुए हैं, जितने भी एडल्ट पर्सन होते हैं उनका ब्लड बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। आप देखते होंगे जो भी भाई या बहन हमारा नॉनवेज खाती होंगी, वो जब हड्डी को कूचती होंगी तो कूचने के बाद उसमें देखते होंगे एक रेड कलर का चीज दिखता हुआ है, वो थोड़ा दानेदार होता है, वो ही हमारा बोन मैरो होता है। जो एक झिल्ली नुमा होता है उसी को हम बोन मैरो कहते हैं। हल्का रेड कलर का, पूरा रेड कलर का नहीं होता, वो हमारा बोन मैरो होता है। अब लेकिन जो बेबी हमारा अभी 3 महीने का है, 9 महीने का भी माँ के पेट में है, उसमें कहाँ बनता है? उसमें तो बोन मैरो होता नहीं है। तो उसमें जो हमारा ब्लड बनता है वो इम्ब्रॉय में बनता है। अब इम्ब्रॉय को हिंदी में भ्रूण कहते हैं। ये जो भ्रूण हमारा होता है इम्ब्रॉय, ये दरअसल लीवर की मेसोडर्म में होता है। तो जो 3 महीने का बेबी हुआ है, 9 महीने का बेबी जो अभी अपनी माँ के पेट में है, जन्म नहीं लिया, उसका ब्लड इम्ब्रॉय में बनता है। तो अब इतना आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की।
जो ब्लड स्टोर कहाँ होता है, तो कुछ लोग कहते हैं ब्लड स्टोर हार्ट में होता है। भाई हार्ट में ब्लड स्टोर नहीं होता है। हार्ट कितना बड़ा आपका होता है कि जिसमें ब्लड स्टोर होगा। ब्लड जो हमारा स्टोर होता है स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा और तिल्ली कहते हैं। तो स्प्लीन को ही हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं। स्प्लीन को ब्लड बैंक बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि ब्लड बैंक किसको कहते हैं, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ब्लड बैंक किसको कहते हैं, तो स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। और स्प्लीन में ही पूरा टोटल ब्लड आपका स्टोर होता है। और जो इसका कब्र होता है, ग्रेवयार्ड जिसको बोलते हैं, वो भी स्प्लीन होता है। कि जब ब्लड का जो कब्र होता है वो स्प्लीन होता है। अब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, पहले ये जान लीजिए कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। अगर आपके शरीर में 200 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया तो आपके शरीर में वो बीमारी बढ़ने लगेगा, बीमारी उत्पन्न होने लगती है। अब कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ता कैसे है, अगर आप ज्यादा ड्राई फ्रूट खाएंगे, काजू किशमिश बादाम या ज्यादा ऑयली चीज फास्ट फूड वगैरह खाएंगे जिसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा होगी तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़े। इसीलिए देखते हैं अगर कोई बीमारी आपको दरअसल हो जाती है तो डॉक्टर पहले ही एडवाइस देता है कि आप कम से कम फास्ट फूड या जितना हो सके उतना ऑयली प्रोडक्ट मत खाइए। अब ब्लड में और एक चीज होता है हीमोग्लोबिन, जिसको हम HB से डिनोट करते हैं। हीमोग्लोबिन को हम HB से डिनोट करते हैं। ब्लड में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ये ब्लड में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। इसी के कारण हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का जो हमारा ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है। अब अगर पूछता है कि मेल में हमारे हीमोग्लोबिन कितना होता है, फीमेल में कितना होता है। मेल में दरअसल 14 ग्राम होता है और पर डेसीलीटर, फीमेल में होता है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। और इसी में अगर हीमोग्लोबिन है तो इसी में आयरन होता है। आयरन मतलब Fe। अगर किसी मनुष्य में आयरन ज्यादा है तो उसका मतलब ये है कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा, अगर उसमें आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन कम होगा। इसीलिए फीमेल जो होती है उसमें आयरन की मात्रा कम होता है, उसमें 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और जो मेल हमारे होते हैं उसमें जो होता है आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए वो स्ट्रांग होते हैं, उसमें 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर हम बात करें कि कभी वैसे दरअसल ये गलत बात है किसी फीमेल को मतलब मारना या कभी भी गलती से किसी फीमेल को नहीं हाथ लगाना चाहिए। तो अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें किसी एक फीमेल को और एक मेल को एक पंच आप मारिए तो उस फीमेल को मेल से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर आयरन की मात्रा कम है। अगर आयरन की मात्रा जिस भी चाहे वो मेल हुआ चाहे फीमेल हो जितना कम होगा उतनी स्ट्रॉन्गेस्ट उतनी ही कम होगी। इसलिए अगर आयरन की मात्रा ज्यादा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा, अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो आपका ब्लड जो होगा एकदम प्योर होगा और अच्छा होगा। ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन की बात। अब हम बात करते हैं जो ब्लड का कार्य क्या है, तो वर्किंग ऑफ ब्लड। तो हम जो ब्लड हमारा होता है उसके मुख्य कार्य होते हैं। तो बात करते हैं पहले ब्लड जो हमारा होता है वो ताप नियंत्रण कर रखता है। जो आपके शरीर का ताप होता है वो एक कंट्रोल रखता है। और ब्लड कई चीजों का परिवहन करता है जिसमें 3 चीजें मुख्य होती हैं। आपके शरीर में जो गैस होती है चाहे ऑक्सीजन हुआ या CO2 हुआ उसका परिवहन हमारा ब्लड करता है और उस सभी पदार्थों का भी परिवहन ब्लड करता है। और जो भी हमारे शरीर में पोषक पदार्थ होते हैं उनका परिवहन ब्लड के थ्रू होता है। कुछ जो हानिकारक चीजें होती हैं जो उसका भी परिवहन यही करता है, निकालता नहीं है ब्लड, केवल परिवहन करता है। ये तो किडनी में जाता है फिर वो फिल्टर करके आपको यूरिन के थ्रू वो निकाल देता है जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें और इसके आगे बात करते हैं इसके ब्लड के कंपोजिशन क्या है। तो दरअसल ब्लड के कंपोजिशन 2 होते हैं जिसमें हमारा प्लाज्मा होता है, एक कार्पल्स होता है। तो प्लाज्मा और कार्पल्स, जो प्लाज्मा होता है वो 60% होता है और कार्पल्स जो होता है 40% होता है। कार्पल्स को दरअसल हिंदी में रुधिराणु कहते हैं। कार्पल्स 40% और ये जो प्लाज्मा हुआ 60%। अब प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसको फाइब्रोनोजन कहते हैं और एक दूसरी प्रोटीन होती है जिसको प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। ये फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों बहुत मुख्य भूमिका निभाती हैं इस प्लाज्मा में। अगर इसमें से फाइब्रोनोजन को हम निकाल लें तो ये थोड़ा हल्का हो जाएगा, मतलब थोड़ा येलोई कलर का होता है। वैसे दरअसल प्लाज्मा येलो कलर का होता भी है, लेकिन अगर हम उसमें से फाइब्रोनोजन को निकाल लें तो ये और पतला हो जाएगा, मतलब जिसको गांव भाषा में कहते हैं पनिया हो जाएगा, थोड़ा ये हल्का पनिया हो जाएगा। तो जो हमारी बीमारियों की जांच होती है इसी को हम सीरम बोलते हैं। जो हमारे शरीर में बीमारियों की जांच होती है वो आपके शरीर से यही निकालते हैं जिसको सीरम बोलते हैं। सीरम के थ्रू आपके शरीर से
शरीर में रोगों की जांच होती है। तो ये हल्का येलो कलर का होता है, पतला हो जाता है, इसको निकालेंगे तो आपका कलर और भी येलो होगा, पनिया हो जाएगा। अब बात करते हैं कार्पल्स की। कार्पल्स इसमें 40% होता है, जिसको हम रुधिरार कहते हैं। अब कार्पल्स में 3 चीज होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब आरबीसी को आप लोग जानते होंगे कि रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, इसको व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं, इसको प्लेटलेट्स कहते हैं, इसको लाल रक्त कणिका कहते हैं, इसको श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, इसको प्लेटलेट्स कहते हैं, जिसको हिंदी में बिंबाणु कहते हैं। अभी हम आगे आपको बताया लिखेंगे बिंबाणु क्या होता है। अब इसका तीनों का बायोलॉजिकल नेम होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ये बायोलॉजिकल नेम होता है। इस आरबीसी को इरेथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हर एग्जाम में पूछता है कि इसमें इसकी क्वांटिटी कितनी कितनी होती है। तो जो हमारा आरबीसी होता है वो 50 लाख होता है, जो डब्ल्यूबीसी होता है वो 10,000 होता है और ये जो प्लेटलेट्स होता है वो 2 लाख होता है। तो इसका जीवन काल कितना कितना दिन होता है? तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 डे होता है और जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है 4 डे होता है और प्लेटलेट्स होता है 7 डे का। अब बात इतना तो हो गया कि इसके आरबीसी का जीवन काल 120 डे हो गया, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन और प्लेटलेट्स का 7 दिन। तो ये भाई मरते कहाँ है? तो इसको ये जो हमारा होता है क्या कहते हैं, ये इसको लाइसोसोम मार देता है। डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को लाइसोसोम मार देता है, इसको जो हमारा स्प्लीन मार देता है। ठीक है, अब इसको स्प्लीन मार देता है और इसको लाइसोसोम मार देता है। तो अब होता क्या है भाई कि अगर हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी मर गया, आरबीसी मर गया और प्लेटलेट्स मर गया, तो आप सोचते होंगे अब भाई ये दोनों मर गए तो ब्लड गया कहाँ? तो भाई ब्लड खत्म नहीं हो गया मरने से, अभी इसमें ये इसके हार्ड पार्टिकल है, ये आपके लिक्विड पार्टिकल। तो इसमें अभी जो हमारा ये लिक्विड पार्टिकल है भाई, ये प्लाज्मा, ये अभी जिंदा है। तो ये क्या करता है, प्लाज्मा जो स्प्लीन है, स्प्लीन इसको मार देता है, आरबीसी को लाइसोसोम, इसको प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी को मार। तो अब हमारा ये मर गए हैं तो इसमें लिक्विड पार्टिकल जिंदा है। जैसे आप चाय बनाते हैं, चाय में दूध मिलाते हैं और चाय पत्ती, चीनी, तो जब हम चाय से चाय पत्ती निकाल लेते हैं, अदरक निकाल लेते हैं, तो हमारा लिक्विड फॉर्म जो बचता है वो हमारा दूध की तरह दिखता है। यही हमारा प्लाज्मा है, इसमें से हार्ड पार्टिकल निकल जाते हैं। अब ये जो आरबीसी हुआ, डब्ल्यूबीसी, तो आपके बोन, ये आपका बोन मैरो फिर से दोबारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाना शुरू किया। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाता है, फिर प्लाज्मा में मिला देता है, फिर आरबीसी, ये जो हमारा बोन मैरो आरबीसी बनाता है, डब्ल्यूबीसी बनाता है, फिर प्लाज्मा में मिला। इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है और आपके शरीर में ब्लड बनता रहता है। ये आपका हो गया बोन मैरो से लेके प्लाज्मा तक का, जिसमें आरबीसी बोन मैरो फिर बनाता है, फिर डाल देता है प्लाज्मा में, तो आपके शरीर में ब्लड बन जाता है। अब एक चीज आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिससे कहते हैं रक्त परिसंचरण। ब्लड में जो रक्त परिसंचरण होता है, इसकी खोज विलियम हार्वे साहब ने किया था, जो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, लिखा हुआ रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे साहब ने किया था। अब हम बात करते हैं थोड़ा इसमें कि ये जो है हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आपके शरीर में आरबीसी की मात्रा घट जाती है या बढ़ जाती है तब भी आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, या डब्ल्यूबीसी या ये क्या कहते हैं डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट दोनों भी घट जाएगा तब भी आपके शरीर में। अब हम थोड़ा इसको एक समराइज करते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता क्या है, तो जिससे क्वेश्चन पॉइंट में बनते हैं। अब हम थोड़ा 1 मिनट लगेगा जिसमें हम आपको पूरा बता देंगे आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेट। जो आरबीसी होता है उसको बायोलॉजिकल नेम इरेथ्रोसाइट होता है, जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, जो प्लेटलेट्स होता है उसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब आरबीसी जो होता है आपके शरीर में 50 लाख होता है और डब्ल्यूबीसी जो होता है 10,000 होता है, प्लेटलेट जो होता है 2 लाख होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 डे होता है और डब्ल्यूबीसी 4 डे और प्लेटलेट जो हमारा होता है 7 डे होता है। अब एक बार क्वेश्चन यही ग्रुप डी में आया, इसको 50 लाख नहीं लिख के भाई इसको लिख दिया 5 मिलियन। तो कुछ बच्चे जो जानते थे कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख हो, तो वो लोग तो सही कर लिए, लेकिन कुछ बच्चे नहीं जानते थे, तो कभी कभी एग्जाम में इसको न लिख के ये लिख देगा 5 मिलियन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 50 लाख न लिख के 5 मिलियन लिख देता है। आप अब इतनी बात तो आप जान गए होंगे, डब्ल्यूबीसी क्या, इसके कंपोजिशन ब्लड के क्या है, प्लाज्मा क्या है, कार्पोसल्स क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट। अब हम थोड़ा आगे इसकी बात करते हैं, इसको हम जरा से इरेज करेंगे।
अब आगे हम आपको बताते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पूरी जानकारी, इसमें क्या क्या होता है, इसके घटने से क्या होगा, बढ़ने से क्या होगा। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, इसको आप लोग जानते हैं, अभी आगे हमने आपको बताया। इसको इरेथ्रोसाइट कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं कि क्या क्या किसमें होता है। उसके बाद हम आपको टोटल बताते हैं कि किसमें आरबीसी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी में क्या होता है और प्लेटलेट में क्या होता है। इसको अभी हमने पहले ही आपको बताया कि इसको इरेथ्रोसाइट कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, थर्मोसाइट। ये 50 लाख होता है, ये 10,000 होता है, ये आपका 2 लाख होता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, ये 4 डे होता है, इसका 7 डे होता है। अब जो इसका आकार होता है, आरबीसी का आकार जो होता है हमारा, वो गोल होता है। गोल दरअसल पूरा नहीं होता है, ये गोल होता है, बीच में थोड़ा चपटा होता है, और ये ऊंचाई पर जाने पर बढ़ता है। और इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, केंद्रक भी नहीं होता इसमें। और जो ये रुधिराण होते हैं, मतलब कार्पसल्स का 95% ये अकेले होता है। अब जो हमारा ब्लड हो गया, ये आरबीसी से मिलकर बना होता है। आरबीसी में हमारा जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, और इसी की कमी से अभी हम पूरा आगे आपको बताते हैं। एनीमिया नामक एक रोग आप सुने होंगे, एनीमिया नामक रोग इसी के घटने या बढ़ने से होता है। अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की। आरबीसी हो गया, अभी हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। इसमें जो हमारा होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, और ये हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। अब ये जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें 6 चीजों से मिलकर हमारा डब्ल्यूबीसी बना होता है, जिसमें पहला होता है एंटीबॉडी। अभी हम आपको टोटल बताएंगे एंटीबॉडी क्या होता है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। इसका भी आकार निश्चित होता है। आकार इसका थोड़ा, आकार जो होता है उत्तल लेंस की भांति होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है। यह आपके शरीर में शक्ति प्रदान करता है। अब ये 3 स्लाइड आपको बोर्ड पे दिख रही है। एक आरबीसी, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, अभी हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अब आरबीसी इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। जो आरबीसी होता है उसका आकार निश्चित होता है, ये थोड़ा गोल आकार का होता है, बीच में चपटा होता है। आप जैसे आप एक आटा ले लें, उसको गोल कर दें, बीच में से दबा दें, उस आकार का होता है आपका आरबीसी। और ये ऊंचाई पे जाने पे बढ़ता है, मतलब जब अभी आप कभी ऊंचाई पे जाएंगे, हिल स्टेशन पे जाने पे, तो ये बढ़ता है। दरअसल वहां ऑक्सीजन डिजॉल्व करने की क्षमता घटने लगती है। इसीलिए एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ऊंचाई पे जाने पे आरबीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसका जो आकार होता है वो बढ़ता है। उसमें ऑप्शन था घटता है, बढ़ता है या निश्चित रहता है। ऊंचाई पे जाने पे इसका आकार बढ़ता है। अब इसमें लाइसोसोम होता नहीं, तो ये जब मर जाता है, इसीलिए स्प्लीन को इसका आरबीसी का कब्र बोलते हैं, क्योंकि उसको स्प्लीन मार देता है। इसमें लाइसोसोम नहीं होता। अब आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। अगर
किसी चीज में केंद्रक नहीं हुआ तो केंद्रक न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए आरएनए होता है। तो हमारी पहचान जो होती है डीएनए आरएनए से की जाती है। तो आरबीसी के थ्रू हम किसी मनुष्य की पहचान नहीं कर सकते क्योंकि उसमें डीएनए आरएनए मौजूद नहीं होगा, तो हम उसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपके स्लाइवा से या आपका बाल हुआ या आपके नेल से, इसके थ्रू हम आप में डीएनए आरएनए के थ्रू उसकी पहचान कर सकते हैं। ये पूरे रुधिराणु का, कार्पसेल्स का 95% अकेले आरबीसी होता है। एक बार क्वेश्चन आया कि ब्लड मतलब रक्त रुधिराणु में टोटल ब्लड, ये क्वेश्चन आया था कि रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो रुधिराणु में सबसे ज्यादा मात्रा 95%। तो कुछ बच्चों ने प्लाज्मा मार दिया, तो ये क्वेश्चन नहीं था। प्लाज्मा अगर तब होता जब पूछता है होल ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तब प्लाज्मा। और वो क्वेश्चन पूछा था रुधिराणु में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो रुधिराणु पूछेगा मतलब कार्पसेल्स की बात कर रहा, तो उसमें 95% आरबीसी होता है। अगर होल ब्लड की बात करेगा तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है प्लाज्मा की। अब बात करते हैं ब्लड। ये हमारा जो ब्लड है, ब्लड आरबीसी से मिलकर बना है, आरबीसी हीमोग्लोबिन से बनकर, और हीमोग्लोबिन में ही आयरन होता है। तो ये जो आरबीसी के घटने या बढ़ने से एनीमिया नामक एक रोग आप सुने होंगे, एनीमिया नामक रोग होता है। तो एनीमिया नामक रोग होता है किसके कमी, आरबीसी के बढ़ने या घटने से। तो अगर आपके शरीर में आयरन की मात्रा घटी तो मतलब हीमोग्लोबिन घटा, अगर हीमोग्लोबिन घटी तो आरबीसी घटा, आरबीसी घट रही है तो इसका मतलब ब्लड घट रहा है। तो इसी को बोलते एनीमिया को ही बोलते रक्त अल्पता। तो क्वेश्चन पूछता है रक्त अल्पता किसके कारण होता है, तो रक्त अल्पता अब ऑप्शन में अगर दे दे आयरन की कमी से तो भी सही है, अगर दे दे हीमोग्लोबिन की कमी से तब भी सही है, अगर दे दे आरबीसी की कमी से तब भी सही है, अगर देता है कि ब्लड की कमी से होता है तब भी सही है, अगर दे रहा उपरोक्त चारों ऑप्शन तो तब भी सही है, क्योंकि रक्त अल्पता आयरन की कमी से भी होता है, हीमोग्लोबिन। तो रक्त अल्पता दे या एनीमिया नामक रोग दे, तो ये इस चारों चीजों की कमी से आपके अंदर एनीमिया नामक रोग होता है। ये अगर आपके शरीर में ये आरबीसी 2 लाख, ये सॉरी अगर आरबीसी आपके शरीर में 50 लाख है, मतलब आपके अंदर एकदम इतना आप तगड़े रहेंगे, मतलब चुस्त पुस्त रहेंगे। देखते होंगे जो बच्चे हमारे होते हैं उनमें आरबीसी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो इतने चहल पहल करते हैं। अगर आपके शरीर में आरबीसी घट रहा है तो आप हमेशा इसे लिजिया रहेंगे, सुस्ती आपके शरीर में बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं आगे डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड कहते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, इसके आकार की मतलब कोई वो नहीं है कि किस आकार का होता है, लेकिन इसमें केंद्रक होता है। इसके थ्रू मतलब केंद्रक है तो इसमें डीएनए आरएनए मौजूद है। डब्ल्यूबीसी आपके शरीर से लेके आपकी पहचान किया जा सकता है क्योंकि इसमें केंद्रक है, तो केंद्रक के अंदर ही डीएनए आरएनए पाया जाता है। अब ये आपके शरीर में बहुत मुख्य भूमिका है। अगर आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है तो यही जो है डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में लड़ने का काम करता है। तो ये डब्ल्यूबीसी हमारा 6 चीजों से मिलकर बना होता है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। अब जो एंटीबॉडी ये हमारा है ये रक्षा का काम करता है, और ये जो होता है इसी को टी सेल कहते हैं, क्योंकि जो लिम्फोसाइट होता है इसका आकार टी की तरह होता है, तो इसको टी सेल या टी लिम्फोसाइट दोनों भी बोलते हैं। इसको एंटीबॉडी को रक्षा कवच बोलते हैं, इसको लिम्फोसाइट को टी सेल। ये क्वेश्चन पूछा है कि ये ऑप्शन दिया था चारों, इसमें से टी लिम्फोसाइट किसे कहते हैं या रक्षा तंत्र किसे कहते हैं, तो रक्षा तंत्र देगा तो एंटीबॉडी, और टी सेल देता तो इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट को, और इसी को टी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। और ये जो हमारा मोनोसाइट होता है ये भक्षण का काम करता है। अभी हम बताते हैं कि भक्षण किसका करता है, और ये सबसे बड़ा होता है। जो हमारा मोनोसाइट होता है ये सबसे बड़ा होता है। तो मान लीजिए आपके शरीर में कोई कीटाणु, कोई मक्खी या कुछ भी इंसेक्ट काटी, या इस समय एक बहुत बड़ा रोग चल रहा है कोरोना, अगर आपके शरीर में कोरोना एंट्री किया तो ये तुरंत एंटीबॉडी वो इसको जानकारी मिल जाएगी कि हमारे शरीर में कोरोना एंटर कर दिया, तो ये तुरंत जानकारी लिम्फोसाइट को देगा, भैया उठो, और ये हमारे शरीर में कोरोना एंट्री कर गया, तो ये क्या करेगा, टी लिम्फोसाइट कहेगा अच्छा हमारे शरीर में ये आ गया एंटी मतलब कोरोना, तो ये एंटीबॉडी इसको तुरंत इंफॉर्मेशन देगा टी लिम्फोसाइट, और ये टी लिम्फोसाइट तुरंत क्विक, अगर ये इसको तुरंत ये जो हमारे शरीर में कोरोना है जो भी बीमारी है इसको तुरंत मार गिराता है। तो इसीलिए इसको टी लिम्फोसाइट होता है, जो ये टी सेल इसी को बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, तो ये इसको तुरंत मार गिराता है। जब वो मर जाते हैं ये क्या करता है, मोनोसाइट उसको खा जाता है, इसीलिए मोनोसाइट को हम भक्षण करने वाला बोलते हैं। और ये मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है। इस 6 में क्वेश्चन पूछा था इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, तो ये इसमें सबसे बड़ा मोनोसाइट होता है। तो ये आपको पता होगा कि एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीबॉडी आपके शरीर में कोई रोग एंट्री किया तो ये तुरंत इंफॉर्मेशन देता है लिम्फोसाइट, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इसको मारने की नहीं होती। जो भी हमारे शरीर में
कीटाणु या जो भी वायरस एंट्री करते हैं तो एंटीबॉडी इंफॉर्मेशन देता है टी लिम्फोसाइट को कि भैया आप जगो, ये हमारे शरीर में एंट्री कर दिया। तो ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट तुरंत उसको मार देता है, और मार देता है जब वो मर जाता है उसको ये खा लेता है। इन तीनों का इओसिनोफिल और ये हमारे जो क्या हो गए न्यूट्रोफिल, इसका बहुत मुख्य भूमिका नहीं होती है इसमें, इसलिए हम इसको अलग कर दिए हैं। अब आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, इसी के घटने या बढ़ने से आप एक वो देखोगे ल्यूकीमिया, डब्ल्यूबीसी के घटने या बढ़ने से ल्यूकीमिया नामक रोग होता है, जिसको भाई कभी कभी लोग ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ल्यूकीमिया नामक रोग इसी डब्ल्यूबीसी के घटने या बढ़ने से होता है। एनीमिया नामक रोग आरबीसी के घटने या बढ़ने से होता है। अब आरबीसी आप जान गए, डब्ल्यूबीसी जान गए। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट जो होता है इसका आकार निश्चित होता है, ये उत्तल लेंस की भांति होता है, थोड़ा उत्तल लेंस की भांति होता है, मतलब इसका शेप इस तरह करके थोड़ा होता है, उत्तल लेंस की भांति होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। तो इस प्लेटलेट के भी थ्रू और आरबीसी के थ्रू, दोनों के थ्रू हम किसी मनुष्य की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि जब केंद्रक नहीं तो इसमें डीएनए आरएनए नहीं मौजूद होगा। तो अब बात करते हैं, ये हो गया आप में चुस्ती पुस्ती लाता है, ये आपके शरीर में रोगों से लड़ने की काम करता है। आरबीसी, आप अगर आरबीसी ठीक है आपके शरीर में तो आप एकदम मतलब स्वस्थ दिखेंगे, चहल पहल करते नजर आएंगे। अगर आपके शरीर में आरबीसी घट रहा है तो आपके अंदर मतलब लेजीनेस पर आ जाना, पढ़ने का मन करेगा, घूमने का मन करेगा, हर तरह से आप परेशान दिखेंगे। अब बात करते हैं तो प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट्स आपके शरीर में, आपके बॉडी में शक्ति प्रदान करता है। प्लेटलेट्स जो होता है आपके शरीर में शक्ति प्रदान करता है। अब ये हमारा प्लेटलेट आपको भी पता है कि 2 लाख होता है, डब्ल्यूबीसी 10,000 होता है, ये 50 लाख होता है। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट 2 लाख है, मतलब 2 लाख से ऊपर है या 2 लाख है, मतलब 1,90,000 से नीचे नहीं आ रहा है या उससे बहुत नीचे नहीं हुआ, मतलब 2 लाख के नियर अबाउट या 2 लाख से ऊपर, तो आप एकदम इतने फुर्तीले दिखेंगे जिसका कोई हद नहीं। तो देखते हैं कि कभी कभी कोई बच्चा होता है वो सुबह से 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, 3 बजे तक वो कंटिन्यू बैठ के पढ़ लेता है। तो जब हम लोग इलाहाबाद में रहते थे, इलाहाबाद में पढ़ाई करते थे, तो वहां एक मुकेश नाम का लड़का रहता, तो वो भाई सुबह 6 बजे बैठता था और दोपहर को 2 बजे उठता था। मतलब उसके अंदर प्लेटलेट्स इतना अच्छा था कि वो थकता ही नहीं था, क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा अच्छी थी। और हम लोग जल्दी थक जाते थे क्योंकि हमारे अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा कम है। तो आप लोग पहले आप चेक कराइए कि आप इस समय तो जरूर चेक कराइए डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, क्योंकि कोरोना चल रहा है कि आपके शरीर में कहीं डब्ल्यूबीसी, और सबसे ज्यादा जरूरी है डब्ल्यूबीसी अगर घट रहा है तो आप जान लीजिए खतरे के निशान पे चले, क्योंकि डब्ल्यूबीसी घट गया तो मतलब टी लिम्फोसाइट आपके शरीर में घट रहा है। टी लिम्फोसाइट घट गया तो भाई आपसे रोग, आपके शरीर में जो रोग हो रहा है उससे लड़ेगा कौन। इसलिए आप चेक कराइए आपके शरीर में कहीं डब्ल्यूबीसी या आरबीसी तो नहीं घट रहा है। तो ये आपके शरीर में अगर प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है तो एक डेंगू नामक रोग होता है, देखे सुने होंगे जिसको हुआ होगा, या डेंगू रोग। ये भाई इतना खतरनाक रोग होता है डेंगू रोग, इसमें प्लेटलेट्स आपका इतना डाउन हो जाएगा, ये आपका 13,000 तक चला जाएगा, 13,000 से 40,000 तक चला आता। और भी आप इतना सुस्त हो जाएंगे, आप एक सीढ़ी नहीं चल सकते, 2 सीढ़ी आप ज्यादा देर खड़े में आपको चक्कर आने लगती है। तो ये प्लेटलेट, अब अगर आपके शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी घट रहा है तो ये अपने से नहीं कुछ लेना चाहिए, इसको बाकायदे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो जो भी आपको दवा देते हैं या जो भी एडवाइस देते हैं उसको आप लीजिए, जो भी फल फ्रूट आपको बोलते हैं खाने के लिए वो लीजिए। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो एक देखते होंगे आयरन की गोली आती है, टेबलेट आती है, वो आपको शरीर में दे देते हैं कि डॉक्टर की आप खाइए तो आपके शरीर में आयरन बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा अपने आप। लेकिन अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स, तो हम बता सकते हैं अगर प्लेटलेट्स घट गया है तो आप ये एक इस समय हमारे रामदेव बाबा हैं, उनका गिलोय आता है, गिलोय बोलते हैं, और एक एलोवेरा आता है। रामदेव बाबा, इसको आप लीजिए सुबह 1-1 ढक्कन, इससे आपका प्लेटलेट्स बढ़ेगा। या आप ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके फ्रूट खाइए तो आपके शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा नहीं घटेगी। अब एक रोग आप लोग सुने होंगे, एचआईवी और कैंसर। ये एचआईवी कैंसर भाई इतना खतरनाक रोग होता है ना, एचआईवी इतनी खतरनाक रोग होती है जिसमें वो क्या करता है, सबसे पहले अटैक करता है लिम्फोसाइट पे। और ये कैंसर भी जो होता है ये सबसे पहले अटैक करता है लिम्फोसाइट, क्योंकि ये एचआईवी क्या करता है, जो आपको लिम्फोसाइट पे अटैक कर देगा तो वो सबसे पहले इसी को मार देता है। जब आपके शरीर में लिम्फोसाइट है ही नहीं तो जब एंटीबॉडी करेगा क्या, एंटीबॉडी मान लीजिए आपके शरीर में एचआईवी एंट्री किया और ये इसको मार दिया, और कोई रोग आया तो एचआईवी एंट्री किया तो दूसरा रोग एंट्री किया,
तो ये इसको इन्फॉर्मेशन देगा तभी तो हमारे, और ये बेचारा जब HIV के कारण पहले ही मर चुका है तो ये करेगा कि एंटीबॉडी आएगा, इसको इन्फॉर्मेशन देगा, चाचा ये देखो आ गया है आपके शरीर में HIV। तो ये जब पहले से मारा पड़ा हुआ है टी लिम्फोसाइट, ये क्या करेगा? इसीलिए जो HIV हुआ या आपका कैंसर हुआ, ये इतने घातक बीमारियां होती हैं जिसमें ये टी लिम्फोसाइट को ही मार देता है, जिससे हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता घट जाती है। तो आपने RBC देखा, WBC देखा, प्लेटलेट देखा। अब ये आपके शरीर में RBC चुस्ती पुस्ती बनाए रखता है, जिससे आप एक्टिव रहेंगे, लगेगा कि हाँ आपका मन लगेगा, और ये WBC आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है, और प्लेटलेट्स आपके अंदर शक्ति प्रदान करता है। तो भाई लोग, आप लोग बिल्कुल इस समय कोरोना चल रहा है तो ये ध्यान रखिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखिए, तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा और तभी आप किसी चीज को, नहीं तो क्या करेंगे भाई, अगर ड्राइवर ही नहीं ठीक रहेगा तो गाड़ी कितनी भी अच्छी रहे तो चल नहीं पाएगी। तो इसीलिए अपने शरीर को आप मेंटेन रखिए, अच्छे से खाइए पिए, और तब मन लगा के आपकी पढ़ाई होगी 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। ये आपको हमने पूरा ब्लड का जितना क्वेश्चन बनता था आपको पूरा बताया। अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं ब्लड से क्वेश्चन क्या क्या बनता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि ब्लड का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आपका सेरोलॉजी हेमेटोलॉजी में किया जाता है। अब ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है, कार्पसल्स कितना होता है। ब्लड में प्लाज्मा 60% होता है, कार्पसल्स जो होता है 40% होता है। अब बात करता है कि RBC कितना होता है, WBC कितना होता है, प्लेटलेट्स कितना होता है। तो RBC आपका 50 लाख होता है, WBC 10,000 होता है, और प्लेटलेट्स होता है 2 लाख होता है। अब RBC का जीवन काल पूछता है, या WBC का जीवन काल या प्लेटलेट्स, तो RBC का जीवन काल 120 दिन, WBC का 4 दिन और उसका 7 दिन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि टी लिम्फोसाइट किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि टी लिम्फोसाइट जो हमारा होता है वो WBC में मौजूद होता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके बनते थे हमने इसमें आपको बताया। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, और जो RH फैक्टर होते हैं, मतलब माँ का अगर ग्रुप A है और पिता का ग्रुप B है तो लड़के का ग्रुप क्या होगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।